चलिए शुरू करते हैं। और हरियाणा सब इंस्पेक्टर परीक्षा पर ये हमारा सेकंड डे वाला वीडियो है। और कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर मैं फिर से बात करूंगा आपसे। और बाकी हमारे स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम चले हुए हैं जो कि लेटेस्ट जो अपडेटेड सिलेबस है उस पर बेस है। चलिए तो शुरू करता हूं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। पहला सवाल है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ सवाल आपके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी सिलेबस में है, तो इन सवालों पर मैं बात कर लेता हूं। तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है किस पर? पशुओं को बेहोश करने के लिए, दूध घटाने के लिए, वसा की मात्रा घटाने के लिए, या बैक्टीरिया की मात्रा को रोकने के लिए। तो नाइट्रस ऑक्साइड तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार चार जवाब हैं इसके। और जैसा कि आपको पता है कि एसआई वाले एग्जाम में आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए सवाल भी आते हैं, सिलेबस का पार्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला इसका जवाब है, आप इसको याद कर लीजिए और बाकी आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है? ठीक है, दुधारू है, दुई काजी है, भारवाही है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो सोच के बताओ जवाब। ठीक है, हरियाणा नस्ल तो ये आपकी दुई काजी है, यानी कि दुधारू और भारवारी दोनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जीवाणु का कौन सा समूह फॉस्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है? और चार ऑप्शन है। ठीक है, तो फॉस्फेट की घुलनशीलता, राइजोबियम और क्लोस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर और स्यूडोमोनास। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? आप भी कोशिश करते रहिए। देखो, जो आपका एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसलिए मैं हमेशा जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं उनमें मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन का एग्जाम है, चाहे आपको दुनिया जहान की नॉलेज पता है, लेकिन आपसे वो सवाल नहीं हुए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो फिर मुश्किल होती है। ठीक है, तो हमारी अप्रोच भी सही होनी चाहिए। जैसे मछली की आंख पर अर्जुन की निगाह थी, ठीक है, तो वैसे ही जरूरत रहती है कि आप क्वेश्चन की नेचर या पेपर की नेचर को आप समझें। तो यहाँ पर इसका जवाब है आपका डी, स्यूडोमोनास। तो हमें सवाल बनाने की जरूरत रहती है जो इम्पोर्टेंट है। पाला नुकसानदायक है आम के लिए, लीची के लिए, पपीते के लिए, इनमें से सभी। तो इसका जो जवाब क्या होना चाहिए? तो पाला नुकसान पहुंचाता है, आम को भी पहुंचाता है, लीची को भी, और पपीते को भी। तो डी जवाब है इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। और निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली वाला नहीं है, जुगाली नहीं करता है? ठीक है ना, कई बार आपने देखा होगा कि गाय जुगाली करती हुई हमें नजर आती है। ठीक है, वो खाना खा लेते हैं फिर बाद में उसको जुगाली करते हैं, मुंह चलाती रहती हैं। तो क्या जवाब हो सकता है इसका, देख लेते हैं। गाय भी करती है, बकरी भी करती है, भेड़ भी करती है, तो इसका सी जवाब है। ठीक है, तो अगला है, अर्धशाली गन्ने की रोपाई किस महीने में की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अर्धशाली गन्ना तो कौन सा महीना है जिसमें उसकी रोपाई की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त, फरवरी, मार्च और जून जुलाई। इंपॉर्टेंट है। मेरे जितने भी मैं क्वेश्चंस बताता हूं, बल्कि हमने जितने भी हरियाणा एसएससी की वीडियोस डाल रखी हैं सब आप देख लो। आगे पीछे 2-3 साल में हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं अपने इस पर, यूट्यूब चैनल पर। तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे, वो सवाल उनको बनाने की आपको ज़रूरत है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ढूंढ ढूंढ कर उनको एक एक सबको बनाकर अपने नोट्स बना लीजिए। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो बी है, जुलाई और अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैनिक कीट किस फसल को अधिक हानि पहुंचाता है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, अब ये हट गया था सवाल अभी। तो उड़द, अरहर और जो है मूंग और धान इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, एक बार सोचिए आप लोग। इसका बी जवाब है, अरहर। और एक और सवाल देखते हैं, आलू की कौन सी प्रमुख बीमारी है? आलू की बीमारी के ऊपर सवाल है। झुलसा, सफेद गिरवी, पछेता झुलसा और तुलासिता। तो बताइए सोचकर। आलू की प्रमुख बीमारी है पछेता झुलसा। एक और सवाल देखते हैं। ये सामान्य रूप में गाय की परिपक्व अवस्था होती है लगभग? तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है आपका 2 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आप याद करते रहो, बाकी हमारे
टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से ही हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और जितनी भी वीडियोस अपलोड हम करेंगे आगे भी आपके लिए, तो वो सब हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से ही लिया गया है। रानीखेत अगला सवाल है आपका। तो रानीखेत किस रोग के वायरस द्वारा फैलता है? ठीक है, सामान्य के बाद अगली बात है आपकी। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं इसमें, और इसका जवाब है आपका पैरामिक्सो वायरस। इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल देख लेते हैं। अल्पाइन प्रजाति है किसकी? बकरी की, भेड़ की, मुर्गी की, गाय की? ठीक है, तो इसका जवाब है आपका ए, बकरी इसकी जो है प्रजाति है। चलिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और इनको आप अच्छे से कर लीजिए। बाकी हमारे स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम, ऑनलाइन क्लासेस के क्रैश कोर्सेज, कई सारे प्रोग्राम चले हुए हैं। तो इनकी डिटेल हमारे ऐप पर मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी आपको। तो बाकी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, तो मदद लेने में आप झिझके ना, सलाह लेने में आपने कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो कोई शर्म नहीं है। ठीक है, तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कूष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे।